हेलो नमस्कार साथियों, जोहार आदाब सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 10 जनवरी और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सुबह 7 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। वो करंट अफेयर्स जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, वो करंट अफेयर्स जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहां पे? सुबह 5 बजे वाली क्लास में। क्या होता है सुबह 5 बजे वाली क्लास में? सुबह 5 बजे वाली क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कौन से करंट अफेयर्स? वो करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उन करंट अफेयर्स का यहाँ पे सुबह 7 बजे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। इस क्लास के पीडीएफ की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। आइए आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? पहला करंट अफेयर है हमारा कि किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अगर बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र की, तो इसका निर्माण कहां पे किया जाएगा। और एक और पॉइंट ये बनता है कि सर क्या झारखंड में और भी कहीं पे कृषि विज्ञान केंद्र है क्या? सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी हजारीबाग में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण हजारीबाग में किया जाएगा। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग को छोड़कर कहीं और भी कृषि विज्ञान केंद्र है क्या? अगर है तो कहां कहां पे है सर, ये भी एक पॉइंट बनता है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हजारीबाग जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण हजारीबाग के बरही ब्लॉक में किया जाएगा। इसका नियंत्रण जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इसकी देखरेख किसके द्वारा की जाएगी? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके निर्माण करने से किसानों को खेती के लिए अनुकूल जलवायु की जानकारी मिलेगी। यानी इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ताकि किसानों को खेती करने के लिए अनुकूल जलवायु यानी वातावरण कैसा है इसकी जानकारी मिल पाए। अगर वर्तमान की बात करेंगे, लोहरदगा जिले में, पलामू जिले में, सिमडेगा जिले में, गढ़वा जिले में, चतरा जिले में, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, धनबाद, पाकुड़ और दुमका, इन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। और हजारीबाग में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित नहीं है, तो हजारीबाग के बरही ब्लॉक में अब कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग देखें। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा इस कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना किया जाएगा और इसकी देखरेख जो है किसके द्वारा? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। अगर बात करेंगे हजारीबाग जिले की, तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, ये है हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिले की स्थापना कब की गई है? तो हजारीबाग जिले की स्थापना 1834 में, ठीक है, 1834 में हजारीबाग जिले की स्थापना की गई है। आइए आगे बात करते हैं। हजार बागों का शहर कहते हैं, यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन। हजार बागों का शहर हजारीबाग, सिटी ऑफ 1000 गार्डन। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिए कि सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से किस शहर को जाना जाता है, या फिर सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो हजारीबाग को। क्लियर? आइए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया? डिजिटल बोरवेल कंपास, ये आखिर कौन सी चीज है? आप लोग बोलेंगे सर ये कौन सी चीज का आप नाम ले रहे हैं? डिजिटल बोरवेल कंपास की अगर बात करें तो इसका मेनली यूज माइनिंग सेक्टर में किया जाता है।
अच्छा, आप बोलेंगे सर माइनिंग सेक्टर में इसका यूज क्यों किया जाता है? तो डिजिटल बोरवेल कंपास होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। डिजिटल बोरवेल कंपास क्या है? डिजिटल बोरवेल कंपास के माध्यम से आप जमीन के अंदर के चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर मतलब जमीन के अंदर कोयला है, तो जमीन के कितने अंदर कोयला है, कितनी गहराई पे जाके कोयला है। अच्छा, कोयला अगर है तो कितनी मात्रा में कोयला है। कोयले को छोड़ देते हैं, तो जमीन के नीचे अगर माइका है, अभ्रक है, तो कितने अंदर में है, कितनी मात्रा में है। जमीन के अंदर अगर तांबा है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है, कोई भी चीज हो, तो जमीन के अंदर के चीजों के बारे में पता लगाया जाता है डिजिटल बोरवेल कंपास। झारखंड में ये अब तक नहीं बनता था, लेकिन आईआईटी आईएसएम के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम जो कि धनबाद में है। डिजिटल बोरवेल कंपास का यूज माइनिंग सेक्टर में किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और आप यहां पे डिटेल में सभी चीज देख सकते हैं कि डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण आईआईटी आईएसएम के द्वारा किया जाता गया है। ठीक है, चलिए आईआईटी आईएसएम ये है। आइए आईआईटी आईएसएम के बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो आईआईटी आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में किया गया है। ठीक है, आईआईटी आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में 9 दिसंबर 1926 में इसकी जो स्थापना की गई थी एज ए आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। आईआईटी का जो दर्जा है इसे 2016 में दिया गया है। ठीक है, अगर बात करेंगे 9 दिसंबर 1926 में, तो आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में की गई थी। आईआईटी का दर्जा इसे बाद में दिया गया है। ठीक है, 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाकर कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए कि झारखंड को पहला आईआईटी कॉलेज कब मिला, किस वर्ष झारखंड को पहला आईआईटी कॉलेज मिला, तो 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कब 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया गया? उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सेलेंस स्कूल, और एक्सेलेंस स्कूल का नाम अभी चेंज करके सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि झारखंड में जो भी एक्सेलेंस स्कूल है उसके नाम को चेंज करके सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस रखा गया है। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो यहां पे डिटेल्स दी हुई है और आप देख सकते हैं 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुरुआत जो है वो झारखंड में किया गया, किनके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। अच्छा, आप बोलेंगे सर इन स्कूलों को एक्सेलेंस स्कूल क्यों कहते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्कूल है बाकी स्कूल के मुकाबले एडवांस होता है। ठीक है, ये जो स्कूल है बाकी स्कूल के मुकाबले एडवांस होता है। यहाँ पे हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया जाता है, तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को सभी चीजें विजुअलाइज कराई जाती है। यहाँ पे आपको जो है वो स्मार्ट पैनल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे स्मार्ट पैनल कहते हैं, कई लोग इसे स्मार्ट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसे जो है डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल के नाम से जाना जाता है या फिर स्मार्ट पैनल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, अच्छा आप लोगों को भी बहुत ही जल्द ये डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल देखने को मिलेगा, आपके सर के पास आप लोगों को भी बहुत ही जल्द ये डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों की भी क्वालिटी जो है अब बढ़ने वाली है और प्रॉपर अच्छे तरीके से स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हम लोग आगे क्लासेस को करेंगे, तो इसकी भी व्यवस्था आपके सर के द्वारा की जा रही है। चलिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांव का चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है? क्लियर, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांव का चयन किया गया है? 5755 गांव का। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 5755 गांवों का चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर आखिर क्यों
जनजातीय गांव का ही चयन क्यों किया गया है? अच्छा, जनजातीय गांव का चयन इसलिए किया गया है, देखिए ये है जनजातीय गांव। आप बोलेंगे सर क्या दिखाना चाह रहे हैं? जनजातीय गांव बहुत ही अल्प विकसित क्षेत्र होते हैं, यहां पे ज्यादा विकास नहीं होता है। आप अगर इस गांव को देख पा रहे हैं तो इस गांव में बिजली के खंभे भी नहीं है, ठीक है, इस गांव में बिजली के खंभे भी नहीं है, यानी यहां तक बिजली भी नहीं पहुंची है। तो इसीलिए इनका चयन किया गया है ताकि जनजातीय गांव को आप डेवलपमेंट किया जा सके। यहाँ पे ना आपको बाइक देखने को मिलेगा, ना कार देखने को मिलेगा, ना सड़क देखने को मिलेगा, ना हॉस्पिटल मिलेगी, ना मेडिकल शॉप मिलेगा, ना ही कोई दुकान मिलेगी। यहां तक कि यहाँ पे आपको बिजली भी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल है जिसे आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड के 5755 गांवों का चयन जो है एकीकृत विकास के लिए किया गया है। और ये गांव कौन से हैं? तो ये जनजातीय गांव है। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के 36,428 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें से झारखंड के 5,755 गांव हैं। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण, रोजगार, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, इन सब चीजों का विकास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में झारखंड के कितने लोगों का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया था? तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, इसके लिए झारखंड के 14 लोगों का चयन किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी देख सकते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का मतलब है नेशनल साइंस एग्जीबिशन, और नेशनल साइंस एग्जीबिशन के लिए झारखंड के 14 लोगों का चयन किया गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई है? कौन थे पंडित रघुनाथ मुर्मू? कोई जानते हैं? आप लोग में से कोई जानते हैं क्या पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे? देखिए, सभी लोगों की अपनी एक भाषा होती है, जैसे गुजराती लोगों की भाषा होती है गुजराती, ठीक है, बंगाली लोगों की भाषा होती है बंगाली, उड़िया लोगों की भाषा होती है उड़िया, ठीक है। तो उसी तरीके से संथाली लोगों की भाषा है संथाली। जो भी संथाल लोग हैं, संथाल लोगों की भाषा संथाली है। तो संथाली भाषा का स्क्रिप्ट भी है, लिपि भी है, जो कि है ओल चिकी लिपि। जिस तरीके से हिंदी भाषा है, हिंदी क्या एक भाषा है, तो हिंदी भाषा का स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। अगर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, भाषा है। इंग्लिश भाषा का स्क्रिप्ट क्या है, लिपि क्या है? तो रोमन, ठीक है। तो हिंदी भाषा का स्क्रिप्ट है देवनागरी। इस तरीके से संथाली भाषा का जो स्क्रिप्ट है वो है ओल चिकी। तो ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता या फिर ओल चिकी लिपि के जनक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। और इनकी जयंती मनाई गई है 5 मई को। 5 मई को इनकी जयंती जो है वो मनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आइए, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू देख सकते हैं। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में झारखंड के किस जिले की ईरा दुबे जो है वो शामिल हुई थी? अच्छा, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स अभी राज्य के किस जिले की ईरा दुबे शामिल हुई थी? यानी झारखंड की ईरा दुबे ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल हुई थी, ठीक है। ये गोड्डा की रहने वाली है, ठीक है। ऑप्शन तो आप लोग देख चुके होंगे, आंसर सही होगा ऑप्शन है गोड्डा। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स, इनका राज्य अभिषेक हुआ, तो इनके राज्य अभिषेक में भारत के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए, भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए, झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, झारखंड के राज्यपाल शामिल नहीं हुए, लेकिन ईरा दुबे को शामिल होने का मौका कैसे मिला? जब सर इन लोगों को मौका नहीं मिला तो सर ईरा दुबे को शामिल होने का मौका कैसे मिला? है ना, पॉइंट की बात है। तो ईरा दुबे ब्रिटेन में पढ़ाई करती है, ठीक है। और ब्रिटेन में ये जहां पे पढ़ाई करती है वहां पे एक नियम है कि अगर उस स्कूल से आप स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं तो आपको ब्रिटेन के राजा के राज्य अभिषेक में शामिल होने का मौका मिलता है। जैसे अगर ईरा दुबे की बात करेंगे तो वेस्टमिंस्टर स्कूल लंदन के जो भी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलता है, उन लोगों को ब्रिटेन के राजा के
राज्य अभिषेक में भाग लेने का मौका मिलता है। ईरा दुबे गोड्डा जिले की पत्थरनामा थाना के बंदरनवार गांव की रहने वाली है और ब्रिटेन के राजा ये है किंग चार्ल्स। ये देख सकते हैं, एक तरफ देखिए ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स और दूसरी तरफ है ईरा दुबे। तो इन्होंने शामिल हुई है, ईरा दुबे जो है ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। नीति आयोग के द्वारा जो कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, इसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, इसमें झारखंड के 5 जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी, ठीक है, 5 जिले। झारखंड के कितने जिले? 5 जिले। अब ये झारखंड के 5 जिले कौन कौन है? तो देखिए झारखंड के 5 जिले साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। क्लियर? ये वो झारखंड के 5 जिले। नीति आयोग की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग के अगर बात करें चेयरमैन की, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी है भारत के प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग के चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी जी है। हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा कहां पे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया? झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। कहां पे? रांची में। ऑप्शन सी याद रखें, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है सुनिए। अच्छा, ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण टाटा ग्रुप के द्वारा रांची में किया गया है। 400 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। 23 एकड़ भूमि पर इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। इसमें कुल 302 बेड है। 50% बेड जो है यानी 151 बेड जो है वो झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो अगर बात करें झारखंड में रांची में टाटा ग्रुप के द्वारा कितने लागत से एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है? तो 400 करोड़ की लागत से। और यह है झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करते हुए। क्लियर? आइए, झारखंड के किस जिले में रोपवे का निर्माण किया जाएगा? रोपवे। अब रोपवे आपको देवघर में देखने को मिलेगा। देवघर में जो रोपवे है उसमें भी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हादसा भी हुआ था, हम लोग देखे थे देवघर में रोपवे हादसा। तो अब जो है रामगढ़ में भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ में है पतरातू। रामगढ़ में पतरातू है। पतरातू वैली कहां पे है? रामगढ़ में है। तो इसी पतरातू में क्या किसका निर्माण किया जाएगा? तो इसी पतरातू में 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबा रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ये है रोपवे। ठीक है, ये आपको अभी देवघर में देखने को मिलेगा। अब जो है ये कहां पे? अब जो है ये रामगढ़ में भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया गाइज? सभी करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन किए। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आने वाले एग्जामों में, चाहे सीजीएल की बात करें, एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, उन सभी एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज होप सो कि आज के ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।